बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश का मौसम हो और मट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही हो और घास हरी भरी दिख रही हो तो खुद ब खुद ही भूख लग जाती है और कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा होता है। तो इस सवैयों के जर्दे को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही लजीज बनता है और टेस्ट में तो इतना कमाल का है कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। इस हसीन मौसम के पेश नज़र इस सवैयों के रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ढेर सारी तारीफें बटोरिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक अदद पैकेट ले लिया है। बारीक वाली सवैयाँ हैं, आप किसी भी ब्रांड की सवैयाँ ले सकते हैं और ये मेरे पास हाफ पैकेट भी पड़ा हुआ है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैं आज 1.5 पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हाफ सवैयों के पैकेट को ना एक डिश के अंदर निकाल लूंगी। आपने करना क्या है कि पहले सवैयों को ना पैकेट के अंदर ही तोड़ लेना है। अगर आप ये किसी प्रांत या डिश में निकाल कर तोड़ते हैं ना तो ये इधर उधर बिखरती हैं, चीज भी ज़ाया होती है और वो सही से टूट भी नहीं पाती। तो इसलिए आसानी इसी में है कि हम पहले पैकेट में इसको तोड़ लें और फिर प्रांत या डिश में इसको निकाल लें। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक वाली सवैयाँ हैं। आप मोटी वाली भी लेंगे ना तो वो भी अच्छे से पक जाएंगी। तो एक अदद मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1/3 कप के करीब मैंने देसी घी लिया है। आप डाल्डा नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। घी हल्का सा जब गर्म हो जाएगा ना तो इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायचियां शामिल कर देंगे। इलायचियों का मुंह मैंने खोल दिया था और इसको हल्का सा ना घी के अंदर कड़कड़ा लेना है ताकि खुशबू आ जाए घी के अंदर। फिर हम इसमें सवैयां शामिल कर देंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है और सवैयों को आपने खूबसूरत कलर आने तक फ्राई कर लेना है। हल्की हल्की सी जब भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी ना तो आपने इससे ज्यादा फ्राई नहीं करना है वरना आपकी सवैयां जल जाएंगी और खाते हुए बहुत ही बुरी स्मेल आएगी। तो आपने फ्राई इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करना है और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि एक जैसा कलर आए। और ये देखें शानदार किस्म की सवैयां भून चुकी हैं। अब मैं तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाय वाले कप से भी पानी को नाप सकते हैं। अगर आप मोटी वाली सवैयां यूज कर रहे हैं ना तो आप तकरीबन 2 कप के करीब पानी जरूर ऐड कीजिएगा। 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। मैं मीठा नॉर्मल ही पसंद करती हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच ना शुगर को बढ़ा भी सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद एक बार आपने तमाम चीज़ों की ना अच्छे से मिक्सिंग करनी है। जब शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व होगी ना तो वो भी अपना पानी रिलीज करेगी तो उसमें भी सवैयां बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये बारीक वाली सवैयां ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं तो इसलिए मैंने इसमें पानी भी बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं इसमें कुछ बादाम ऐड कर रही हूँ। बादामों के अलावा आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा नारियल पड़ा हुआ था, क्रश किया हुआ नारियल ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा मैंने खोया ऐड किया है, इससे लाजवाब किस्म का इस सवैयों का जर्दा बनकर तैयार होता है। अब इसे ढककर 15 मिनट तक ना लो फ्लेम पर आपने कुक कर लेना है। इसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। जबरदस्त किस्म की सवैयों का जर्दा बनकर तैयार है और जो हमने इसके ऊपर खोया ऐड किया है ना इससे तो क्या ही कमाल का टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप किसी भी तरह की सवैयां खाना छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली सवैयां बनकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं 20 मिनट में सवैयां बनकर तैयार हैं। बस अचानक अगर मेहमान भी आ जाए ना तो कुछ मीठा बनाने में समझ ना आए तो ये वाली मीठी सवैयों का जर्दा आप जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। लास्ट में मैं क्रश किया हुआ कोकोनट और खोया ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है। आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स या खोए के बगैर भी बनाएंगे ना तब भी ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। और आप देख सकते हैं तरीका बनाने का बहुत ही आसान है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।